नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। लखीमपुर में 4 किसानों को गाड़ी से कुचले जाने का मामला लगातार सुर्खियों में है। कल रात 4 किसानों के पोस्टमार्टम के बाद आज उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी काफी देर तक गतिरोध बना हुआ था। बाद में प्रशासन से बातचीत के बाद 3 किसानों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि चौथे किसान के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं आज लखनऊ पहुंचे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। बघेल ने बताया कि पुलिस ने उनसे शहर में धारा 144 लागू होने की बात कही। बघेल ने बताया कि वो लखीमपुर खीरी नहीं जा रहे थे, वो प्रियंका गांधी से मिलने सीतापुर जा रहे थे। पुलिस से इजाजत न मिलने पर वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों विजिट किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में क्योंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल रहा था। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को कल सुबह हिरासत में लेने के बाद से अब तक छोड़ा नहीं गया है। उन्हें सीतापुर के पुलिस लाइन में रखा गया है। प्रियंका गांधी पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फिलहाल सीतापुर पुलिस लाइन के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है और इस बीच 2 वकीलों ने जस्टिस एनवी रमन्ना को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में 2 वकीलों ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की जाए। इसके अलावा शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्रवाई जो है वो मानवाधिकारों का हनन है। दोषी अधिकारियों, मंत्री और रिश्तेदारों पर कार्रवाई की जाए, ये मांग कर रहे हैं इस चिट्ठी में ये वकील। और इसके अलावा जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनसे बात की है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला और आलोक ने। आपको सुनाते हैं राकेश टिकैत इस मामले पर क्या कह रहे हैं। आपकी बैठक हुई, क्या उसमें निर्णय निकला? अभी मामला शांत हुआ है? नहीं, अभी एक का पीएम होगा, रीपीएम उसका होगा अभी। अच्छा, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। अच्छा, और उसके लिए बोर्ड की हमने डिमांड करी है। और एक हॉस्पिटल से नहीं, अब संयुक्त मोर्चे ने ये कहा कि अलग अलग हॉस्पिटल से लोग लेंगे। अच्छा, वो हेलीकॉप्टर से वहीं आ रहे। अच्छा, और वहाँ पे ही उसका मेडिकल होगा पूरा। तो आप लोगों का आरोप सर क्या है? क्या उनको गोली लगी है? जो देखने वाले हैं उन्होंने कहा कि हमारे सामने गोली मारी है। अच्छा, हाँ, और गोली उसमें आई नहीं मेडिकल में। सर कल भी आप लोगों की जो है वो हुई थी बैठक। हाँ। तो उस बैठक के बावजूद आज क्यों इतना रोड़ा फंस गया? क्या दिक्कत हो गई आखिर प्रशासन? जब उसमें वो रिपोर्ट ठीक नहीं आई, जो मेडिकल रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट है उसकी है, वो ठीक नहीं आई। टिकैत साहब, एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि 48 घंटे हो गए हैं, मर्डर एफआईआर हुई है उनके बेटे के खिलाफ, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। आप लोग क्या स्टैंड है उसका आपके ऊपर? इन्होंने 7-8 दिन का टाइम कहा कि हमको टाइम दो। आप 7-8 दिन का टाइम मांगा, और फिर भी अगर अरेस्ट नहीं होते हैं तो? अरे फिर का 8 दिन बाद का भाई मुझे बता दो आज शाम को आपका क्या प्रोग्राम है। अब क्या पता 8 दिन का क्या होगा। 8 दिन का 8 दिन बाद में बता देंगे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने, जिनके बेटे पर आरोप लग रहा है कि वो वहां मौजूद थे और गाड़ी से किसान कुचले गए हैं, केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर से इस पर सफाई दी है। देखिए, जो भी मुकदमा लिखा गया, एफआईआर हमारे देश में कानून का राज है। एफआईआर कराने का हक सबको है। एफआईआर उन्होंने कराई है। एविडेंस करेक्शन में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। किसी भी धारा में एफआईआर हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं है और जो चीजें स्पष्ट कर रही हैं हमारी कि हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था, ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं फोटोग्राफ के माध्यम से, हजारों लोगों की उपस्थिति के माध्यम से। इसलिए हमारी किसी जांच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग दोषी होंगे, जिन्होंने साजिश रची है, उनको किसी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये साजिश है,
वहां पर मौजूद नहीं थे मंत्री के बेटे। और भी दूसरे वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से किसानों को कुचला गया है। तो तमाम चीजें सामने हैं। मामला जो है वो इसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। शांत प्रकाश जाटव हमारे साथ मौजूद हैं जो बीजेपी नेता हैं। मुकेश शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता और शरद प्रधान है वरिष्ठ पत्रकार। शांत प्रकाश जाटव, आप सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि तमाम दूसरे दलों के नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है, पुलिस लाइन में वो मौजूद हैं। भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया। तो ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। क्यों इस नेताओं को, आप लोगों का क्या इसका जस्टिफिकेशन है जो किसी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा? किसान आंदोलन शुरू से ही, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट पे हैं। किसान आंदोलन शुरू से ही इनके पेच में फंसा हुआ है। पहले जिस वक्त कृषि बिल पारित हुआ उस वक्त राकेश टिकैत ही इस किसान बिल का सबसे पहले उन्होंने इसको बेहतर बताया था और ये भी कहा था कि मेरे पिता की आत्मा को खुशी मिली इस बिल के पारित होने से। आज वो ही यू टर्न लेकर के गुमराह कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। माफ कीजिएगा शांत प्रकाश, एक मिनट, मैं आपको एक मिनट लिए माफी के साथ आपसे कह रही हूं कि हम अभी लखीमपुर पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें, किसान बिल को छोड़ें। लखीमपुर में जो घटना हुई है उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई हुई है या दूसरे नेताओं को वहां पर जाने से रोका जा रहा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये लोग गुमराह कर रहे हैं भोले भाले किसानों को, और जो वहां पर घटना हुई है, आप भी वीडियो देख रहे हैं, हम लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो जीप जिससे रौंदते हुए दिखा रहे हैं उसमें पीछे की सीट पर कोई सिख बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि पहले उस जीप के लोगों को निकाल करके मार दिया गया, उसके बाद में वो दूसरे लोग जो हैं वो कुचल रहे हैं। तो ये जांच का विषय है। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है। मुकेश शर्मा जी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी तो तमाम तरह की इसमें सामने आ सकती हैं जब तक कि कानूनी कार्रवाई पूरी ना हो। दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, पर जो अभी बाकी जो नेता हैं वो वहां नहीं जा पा रहे। प्रियंका गांधी को भी हिरासत में रखा गया है। आपकी भी आवाज नहीं आ रही, आपके भी माइक म्यूटेड है। आ रही है नगमा जी? जी हाँ, आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ गई? हाँ नगमा जी, मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। अगर जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं साजिश हुई है कि उसमें दूसरा कोई आदमी बैठा हुआ था, शायद उसने कर दिया हो, मैं ये कहना चाहता हूं अब 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, आखिर सरकार के हाथ किसने पकड़ रखे हैं? जो भी दोषी लोग हैं सरकार उनको गिरफ्तार कर क्यों नहीं कर रही? मेरे को ये जानने का अधिकार देश को है। सब गिरफ्तार होंगे, कोई बचेगा नहीं। मैं आपके बीच में बोला नहीं था, क्षमा करना, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपके बीच में बोला नहीं था। आशा करता हूं आप नहीं बोलेंगे। गिरफ्तार होंगे, चिंता ना करें। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल इस बात का है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कौन लोग अपराधियों को गिरफ्तारी से बचा रहे हैं? दोनों जगह सरकार आपकी है, और बाप और बेटा जब दोनों गृह राज्य मंत्री और उनका बेटा जब दोनों नामजद एफआईआर में, लॉ एंड ऑर्डर का है, पुलिस फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आपको बड़ा दर्द हो रहा है साहब, यही साजिश है, कोई नहीं बचेगा। आप तो एडमिट कर रहे हैं बीच में बोलकर कि हत्या में बीजेपी के लोग शामिल हैं। मैं, आप मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात कहना। आप, मैं बीच में नहीं बोला था। मैं ये कहना चाहता हूं नगमा जी कि देश को ये जानने का अधिकार है कि क्या यही एफआईआर नगमा जी के खिलाफ, मुकेश शर्मा के खिलाफ, इन भाजपा के प्रवक्ता किसी कॉमन मैन के खिलाफ हो जाती 302 में नामजद एफआईआर, क्या अभी तक बाप बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती नॉर्मल कोर्स में? क्या देश का कानून यही कहता है? बेटों में से कोई दिखाई दे रहा है मुकेश जी? आप फिर वही बात कर रहे, देखिए मुकेश जी, आपको कोई बाप अरे साहब बीच में मत बोलिए बुजुर्ग, आप, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। कोई क्या बाप बेटों में से है क्या? कोई दिख रहे हैं? कोई तफ्तीश आप मुझे बोलने देंगे ना? आप मुझे बोलने दीजिए। अजय मिश्रा जी ने वापस सफाई दी है। अजय मिश्रा ने वापस सफाई दी है। वो ये बात कह रहे हैं कि उनका बेटा वहां पे मौजूद नहीं था। एक चश्मदीद जो वहां पर हैं उनकी भी बात आपको सुनवाते हैं। पहले हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने इस घटना के चश्मदीद एक किसान सिमरनजीत सिंह से बात की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
वहाँ से 3 गाड़ियों का काफिला गुजरता है और बहुत स्पीड में होता है, मतलब कि ये तिकुनिया से निघासन की तरफ। अच्छा। तो जो हमारा जो काफिला था किसानों का, जो तेजिंदर सिंह विर्क जी हैं, तो लगभग समापन की ही ओर था, इसीलिए वो बाहर आए थे। एक थार थी, एक फॉर्च्यूनर ब्लैक थी, एक स्कॉर्पियो थी जो यहाँ बरामद नहीं की गई। ये 2 गाड़ियां जो जल गई हैं, इनके अलावा एक स्कॉर्पियो थी व्हाइट कलर की। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो इतनी रफ्तार से गुजरी, उस थार के दोनों साइड आदमी खड़े थे, कि ड्राइवर जो सीट पे था या बीच में था तो वो बाहर से नहीं दिख रहा था, क्योंकि आदमी खड़े थे उसके साइडों में। और बाद में फिर हम लोग जब ये काफिला हुआ तो हमारा तो यही था कि अपने घायलों का प्राथमिकता दें। गोली क्या चली थी वहां पर? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि गोली नहीं चली गई थी, आप लोगों की ओर से पत्थरबाजी की। नहीं, बिल्कुल गोलियां चली थी। शरद प्रधान जी, गोलियां चलने की बात सामने पर आई है साफ तौर पर। आपने दोनों बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को सुना, वीडियोस कई तरह के सामने आए हैं। क्या क्या पहलू अब तक इसमें, क्योंकि देखिए मामले पर कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर हुआ है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये तमाम चीजें यहां पर हैं और इस बीच में कई तरह के वीडियोस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हमने चश्मदीद को भी सुना, आप लोगों को क्या इस पर जानकारी मिल रही है? देखिए हमें ये लगता है कि बड़ा स्पष्ट है कि जो पावर में बैठा हुआ है वो अपनी नाजायज चीज को डिफेंड करने का पूरा जम के प्रयास कर रहा है। और क्योंकि अगर फेयरनेस होती तो अभी तक किसी न किसी को अरेस्ट कर लिया जाता। जो इन्होंने पूछा अभी, जो प्रवक्ता किस कांग्रेस के प्रवक्ता से शायद, तो वो जो कह रहे थे कि अभी तक कोई और मामला होता, एक नॉर्मल आदमी क्या होता, उसके अगेंस्ट 302 का नामजद रिपोर्ट होती तो क्या अरेस्ट नहीं कर लेते और तफ्तीश हो रही होती। लेकिन ये ना करके ये बड़ा इन्होंने खुल के दिखा दिया है कि भाई हमारा आदमी, हम उसको जितना पूरा लूज रोप देंगे। यही चीज ये बराबर ये एक सिलसिला चला आ रहा है, क्योंकि 4 रोज पहले जो गोरखपुर में हुआ वहां पे भी यही हुआ। आज तक वो पुलिस इंस्पेक्टर जो क्लियरली सारी वहां पूरा गोरखपुर में चर्चा है कि उसने मार डाला, जहां जिंदा एक आदमी को शरेआम डंडे से मार के मार दिया, उसको तक नहीं अरेस्ट किया। और ये जो है वो वीडियो देखा है आपने, यहाँ पे भी अरेस्ट नहीं हो रहा है। ये नहीं देखने की बात नहीं है, प्राइमा फेसाई एक केस होता है कानून में। प्राइमा फेसाई अगर एक मिनट, जो शरद प्रधान कह रहे हैं आप उसका जवाब दें कि गोरखपुर में भी जो पुलिस अफसर की गिरफ्तारी नहीं हुई, यहाँ पर नामजद एफआईआर के बाद सवाल यह है कि गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? जो व्यक्ति डंडों से गाड़ी में से उतार करके मारते हुए 3 दिन से लगातार हम जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी गिरफ्तार होंगे, कोई बचेगा नहीं। कौन मना कर रहा है? वो सबने देखा है और किया जाएगा, सब जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं। मुकेश जी आप चिंता करें। नहीं, आपसे बस इतना ही पूछा जा रहा, बचेगा या नहीं बचेगा? किसी के भी खिलाफ अगर नामजद एफआईआर होती है तो उसकी गिरफ्तारी तो होती है, ये कानूनी प्रक्रिया है। यहाँ पर इनको गिरफ्तार किया नहीं गया। चेहरा देख रहे हैं कि कौन डंडों से मार रहा है वहां पे कार्यकर्ताओं की, भाजपा के कार्यकर्ताओं। एफआईआर किस पे हुई है? नामजद एफआईआर जिसके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी उनकी होनी होगी। कुछ वीडियो देखकर भी होती है एफआईआर, एक एफआईआर से काम नहीं बनता है। हाँ। जिन्होंने गाड़ी में से उतार करके मारा है, जिसके वीडियो क्लिपिंग हम लोगों के पास है, उनके भी एफआईआर होगी। वीडियो क्लिपिंग्स जो हैं वो दूसरे तरह की भी वीडियो क्लिपिंग्स हैं जिसमें दिखाया होती है। ठीक है, मुकेश जी और शरद प्रधान, आप इनकी बातों का जवाब देना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया के वीडियोस दिख रहा है कि उनको गाड़ी से उतार कर डंडे से मारा जा रहा है, क्या वीडियो के आधार पर एफआईआर होगी या गिरफ्तारी होगी? जो आप वीडियो दिखा रहे हैं इसमें जिस तरीके से, ठीक है, एक सेकंड, मुकेश जी की बात सुन लीजिए। खिलाफ एफआईआर होगी और तब सामूहिक रूप से स्पष्ट होगा कि किसने क्या किया है। ठीक है, ठीक है, आप सुनिए मुकेश क्या कह रहे हैं। जाटव जी आप बुजुर्ग हैं, मैंने आपको सुना है, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, आप कृपया धैर्य से सुने। मैंने नगमा जी को पहले अपने उसमें कहा था, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, चाहे वो डंडे वाला है, चाहे वो गोली वाला है, चाहे वो जीप वाला है, चाहे वो बाप बेटा है, ये जानने का देश को अधिकार है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जब केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें भाजपा की है। इससे यह साफ होता है कि अपराधियों को संरक्षण, सरकारी संरक्षण प्राप्त है और किसानों का हत्याकांड बाकायदा सरकार की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग भी लखीमपुर खीरी हत्याकांड में दोषी हैं,
जिनके नाम एफआईआर में आ चुके हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, जो लोग लखीमपुर खीरी किसानों की जो वहां पे मौत हुई उसमें शामिल हैं, उनको सजा फौरन मिलनी चाहिए। 1 मिनट में आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ी आवाज कम करें। शरद प्रधान जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। शरद प्रधान जी, वीडियोस कई तरह के सामने आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकारी संरक्षण है और लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन दूसरे तरह के वीडियो भी हैं जिनकी बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, और इस दौरान वहां पे राजनीति भी बहुत हो रही है, और यह आरोप लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि दूसरे दलों के नेता वहां सिर्फ भड़काने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अब भूपेश बघेल वहां लखनऊ के एयरपोर्ट पर रोके जाते हैं, प्रियंका गांधी हिरासत में, यह अधिकार है कि वहां पर जाएं और लोगों से मिले, पर इन लोगों को रोका गया है। जिस तरह से प्रियंका गांधी को कल से वो हिरासत में है, किसी भी तरह के आपको लग रहा है कि वहां पर ये नेता पहुंचेंगे तो जाहिर है कि मामला और भड़केगा, और ऐसा नहीं है कि मामला अभी भी तूल नहीं पकड़ रहा है। पर आप कैसे देख रहे हैं इसे? लगता है कि उनके जाने से कोई चीज ये भड़केगा मामला। क्यों वो भड़काने के लिए सोचना? लोकतंत्र में ये ऑपोजिशन को इतना भी अधिकार नहीं देना कि वो ऐसी जगह चला जाए, वो संवेदना व्यक्त करे उस परिवार के साथ। ये लोग जाकर के वहां दंगा कराने तो नहीं जा रहे। बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी तो ये जाते थे कि नहीं जाते थे? अगर ये इन्होंने बिल्कुल सोच लिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त कर देनी है तो अलग बात है। तो ठीक, जब अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में ऑपोजिशन को अगर ये भी राइट नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र कैसा? और दूसरी चीज, मैं एक चीज और पॉइंट आउट करता हूं, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो आनंद फानन में जिस तरह से सो कॉल्ड जुडिशियल इंक्वायरी करी है, उसके ऊपर भी भरोसा करने वाला नहीं है, क्योंकि रिटायर्ड जज की इंक्वायरी रियल सेंस में जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती है। और अभी तक जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है जुडिशियल इंक्वायरी इस सरकार में या प्रीवियस गवर्नमेंट में, ज्यादातर सरकारें कोशिश करती हैं कि रिटायर्ड जज को दे दें, सो दैट रिपोर्ट जब उसकी आए तो वो उनके माफिक आ जाए। और मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं गिनवा सकता हूं एक एक केस, जबकि इस सरकार का भी, पिछली सरकार का भी, कि उन्होंने जब भी रिटायर्ड जज को बुलाया है तो वही जजमेंट उन्होंने रिपोर्ट दी है जो लोकल पुलिस की रिपोर्ट थी। तो ये इससे कोई मामला, ये इससे नियत साफ नहीं दिखती है, लोगों को नहीं जानने। और इस बीच ये सवाल बना हुआ है कि क्या वहां पर जो हादसा हुआ उसके बाद विपक्ष को क्या ये भी अधिकार नहीं है कि विपक्ष के नेता वहां पर जाएं? जिस तरह से विपक्ष के सभी दलों के नेताओं को रोका गया और वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। यहां लखीमपुर की कहानी एक घायल की जुबानी आपको इस ब्रेक के बाद हम सुनाएंगे। तीन अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन में शामिल एक किसान हैं तेजिंदर विर्क। ये भी उन घायल किसानों में शामिल हैं जिन पर गाड़ी चढ़ गई। ये दिल्ली के वेदांता अस्पताल में दाखिल हैं और उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। सुनी उनकी जुबानी उस दिन क्या हुआ था। विर्क साहब हमारे साथ में है। विर्क साहब बताइए क्या हुआ था संडे को, पूरी बात बताइए। वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी को आना था और किसानों की ओर से प्रोटेस्ट था उनको काले झंडे दिखाने का। उससे पहले एक वहाँ अजय मिश्र टैनी है जिन्होंने किसानों को धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। लखीमपुर छोड़ना पड़ता है। लखीमपुर तो छोड़ो, आप यूपी में नहीं रह पाओगे। तो किसानों में आक्रोश था इसके प्रति। उन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक विरोध था किसानों का। मैं गया था, डीएम एसएसपी खुद आए। उन्होंने कहा, हमने कहा कि जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य अपने दूसरे रास्ते से रूट डाइवर्ट कर दिया था, हमने कहा सभा समाप्त कर देंगे। सभा लगभग 2:45 बज चुके थे, हम समापन करने जा रहे थे। इतने में एक थार एक गाड़ी आती है पीछे से। मैं चल रहा था, मुझे नहीं पता चला अचानक क्या हुआ। पीछे एकदम बहुत लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी। एकदम मुझे रौंदती हुई चली गई 20 फुट दूर तक, और वहाँ हाहाकार मच गया। ये स्थिति सब है और हम मांग करते हैं कि अजय मिश्र टैनी का। विर्क साहब ये बताइए, आप संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर भी हैं, वहाँ सब किसानों को आप लीड भी करते हैं, क्या वहाँ किसी ने पत्थरबाजी की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं पत्थरबाजी नहीं, कहीं कुछ नहीं। उन्हीं के लोग थे जो लगभग हाथों में असले भी लहरा रहे थे और बाद में कुछ उन्होंने फायरिंग भी की है। सरकार के संरक्षण में सब हो रहा है
और हम तो ये कहते हैं कि सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए था ऐसे गृह राज्य मंत्री जिनका इतिहास है, आपराधिक है, उनकी जांच होनी चाहिए, गुंडा उन पर आपराधिक इतिहास है उनका, और उनके लड़के की अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। आज अभी लगभग 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। बिजली मंत्री आरके सिंह ने देश में बिजली की डिमांड बढ़ने से कोयले की खपत कहा है कि कोयले की खपत बढ़ी है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी औसतन 4 दिन का स्टॉक है। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। एक महत्वपूर्ण बयान आपकी तरफ से आया है। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या मौजूदा परिस्थिति में देश में कोयला संकट है, और अगर संकट है तो उसका दायरा कितना बड़ा है? आज के दिन में हमारा डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर के मुताबिक कल करीब 15,000 मेगावाट अधिक था, तो डिमांड हमारा बढ़ा है और डिमांड हमारा बढ़ रहा है, ये तेजी से बढ़ रहा है। ये एक सुखद बात इसलिए है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। पिछले 2 दिन छोड़ करके उसके पहले जो कोयला खदान के क्षेत्र थे उसमें काफी बारिश हुई, जिसके कारण कि कोल के डिस्पैचेस कुछ कम रहे। तो हम लोगों को ये मॉनिटर करने की आवश्यकता रही है और अभी है कि हमारा हर एक प्लांट के पास पर्याप्त कोयला रहे, और ये मॉनिटरिंग अभी चल रही है। हमको लगता है कि ये बढ़ी हुई डिमांड की स्थिति बनी रहेगी ये अक्टूबर के 2nd या 3rd वीक तक। उसके बाद से फिर ईज करेगा, लेकिन ये ज़्यादा ईज नहीं करेगा, डिमांड हमारा बढ़ेगा ही। ये जैसे जैसे उत्तरोत्तर है, ये डिमांड आकर के फिर चला गया ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इतने कनेक्शन जो दिए हैं सौभाग्य के तहत, तो हम लोग इसको ये कर रहे हैं। 2 से 3 हफ्ते में ये डिमांड ईज कर जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग कोल का शॉर्टेज ईजी नहीं करेंगे, फिर हम स्टॉक अप करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर मार्च के बाद फिर डिमांड बढ़ेगा।